तो अब हमारे पास है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स जो है हमारा ज़रा टेक्निकल है, इसके अंदर कोर्ट्स में काफ़ी बहस होती है, प्रॉब्लम लेके जाई जाती है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा क्या डिफरेंस है। इसके अंदर भी हम डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहला टेस्ट है सेल ऑफ एन एसेट। रिसीट हमें कब मिलती है, कोई भी चीज़ बेचने में मिलती है ना, तो इसके अंदर सेल ऑफ एन एसेट हमें क्या बताता है कि अगर हम कोई फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं तो कैपिटल रिसीट होगी, और फ्लोटिंग एसेट सेल कर रहे हैं तो रेवेन्यू रिसीट होगी। फिक्स एसेट क्या होता है, हमारा लॉन्ग टर्म एसेट होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता है, या फिर ऐसा एसेट जिसको हमने होल्ड किया होता है लॉन्ग टर्म के लिए फॉर सीकिंग प्रॉफिट। और फ्लोटिंग एसेट क्या है, हमारी लेस देन 1 ईयर जिसकी लाइफ है। जैसे हमने इन्वेंट्री अपनी है जिसको हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो वो हमारा क्या है, फ्लोटिंग एसेट है। इलिस्ट्रेशन में उसने एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर 176 पे। एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स अ बिल्डिंग विच वॉज बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, अमाउंट रिसीव्ड विल बी अ कैपिटल रिसीट। अब उसने बिल्डिंग बेची है, क्योंकि बिल्डिंग एक फिक्स एसेट है, इसलिए उसकी अमाउंट जो है वो कैपिटल रिसीट्स में जाएगी। एंड इफ़ अ स्टॉक एंड ट्रेड इन सोल्ड, अगर उसने कोई स्टॉक सेल किया है अपना, तो वो आपकी रेवेन्यू रिसीट होगी, क्योंकि आपका क्या है, फ्लोटिंग एसेट है। उसके बाद है टेस्ट नंबर 2, amount received on the amount received on account of a right. इफ़ ए पर्सन इज़ ओनर ऑफ ए राइट, अगर किसी पर्सन के पास कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, जो हमारे इंटेंजिबल एसेट होते हैं, एंड ही इज़ रिसीविंग सर्टेन अमाउंट ऑन इट्स अकाउंट, अगर उसे उसके ऊपर सर्टेन अमाउंट मिल रही है, यानी कि उसने कॉपीराइट किसी को दिए हुए हैं, किसी को फ्रेंचाइज दी हुई है, तो उसके ऊपर उसको सर्टेन अमाउंट मिल रही है, तो अब उसके ऊपर क्वेश्चन है कि अगर तो उसने अपना राइट कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है, और सरेंडर कर दिया है, और इफ़ इट इज़ बीइंग गिवन फॉर यूज़ ऑफ सम पीरियड फ्रॉम टाइम ऑन हायर, या तो उसने कम कुछ टाइम पीरियड के लिए दिया है, तो उस पर डिपेंड करता है कि ये कैपिटल रिसीट है या फिर ये रेवेन्यू रिसीट है। मीन्स हम कोई भी पर्सन है, अगर आप हैं, आपके पास कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, आप उसके ओनर हैं, और उसके ऊपर आपको सर्टेन अमाउंट मिल रही है, तो किस पे डिसीजन होगा आपकी, उसके ऊपर कि आपने कितने परसेंट उसको सरेंडर किया है। ईदर यू आर कम्प्लीटली सरेंडर, या फिर आपने उसको कुछ टाइम के लिए सरेंडर किया है। इफ़ द अमाउंट इज रिसीव्ड फॉर कम्प्लीटली सरेंडर ऑफ राइट, अगर आपने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया अपने राइट्स को पैसों के लिए, तो वो आपकी कैपिटल रिसीट्स है, और अगर आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए किया है तो वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है। द ओनर ऑफ ए पेटेंट सेल इट टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 20,000, एक बंदे के पेटेंट से उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन को 20,000 रुपये के सेल कर दिए। इट विल बी अ कैपिटल रिसीट फॉर हिम, क्योंकि उसने कम्प्लीटली सेल कर दिया, अपने राइट्स कम्प्लीटली सरेंडर कर दिए हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ ही प्रोवाइड्स द पेटेंट फॉर द यूज़ फॉर ए पेमेंट ऑफ 2,000 पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, अमाउंट रिसीव्ड विल बी रेवेन्यू रिसीट्स। और अगर उसने अपने पेटेंट्स कहा है कि आप इसको 5 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं, 2,000 आपको 1 साल का मिलेगा, तो वो रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि उसे 5 साल एक टाइम स्लॉट आ गया, कुछ टाइम के लिए वो उसका जो है वो राइट्स को यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो तीसरा टेस्ट है हमारे पास, वो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। Substitution of source of income. An amount received in substitution of source of income is capital receipt. But where it is a substitution of income alone, it will be a revenue receipts. अगर कोई भी अमाउंट सोर्स ऑफ इनकम का सब्सटीट्यूशन है तो वो कैपिटल रिसीट है, और अगर वो सिर्फ इनकम का सब्सटीट्यूशन है तो रेवेन्यू रिसीट है। इसकी आप एग्जांपल आगे सुन लें, को क्लैरिटी हो जाएगी। अ पर्सन आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस डिसाइड टू गेट होल ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड। अगर एक पर्सन है वो रिटायर हो गया और उसने कहा है कि सारी इनकम, सारी पेंशन एक ही दफ़ा उसे मिल जाए, होल पेंशन एट वन टाइम, या जैसे आपको अगर प्रोविडेंट सारा मिल जाता है, तो वो क्या होगी, आपकी कैपिटल रिसीट होगी। और अगर वो कहता है कि इसको पर मंथ पेंशन मिले, ही इज़ अनएबल टू रिसीव हिज पेंशन फॉर यू वन एंड अल्टीमेटली रिसीव, और अगर वो कहता है कि पर मंथ मिले तो रेवेन्यू रिसीट है। और अगर उसकी पेंशन किसी वजह की वजह से रुक गई है कुछ महीनों के बाद, और वो बाद में कलेक्टिवली मिलती है, तब भी वो रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ सब्सटीट्यूशन ऑफ इनकम, द सोर्स ऑफ इनकम इज स्टिल प्रेजेंट। ये आपको या अगर आपकी सैलरी भी है ना, आपकी सैलरी कुछ मंथ स्टार्ट के आपको नहीं मिलती,
और बाद में जब आपको इकट्ठी मिलती है तो वो आपकी क्या है, आपकी रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम का सब्सटीट्यूशन है, वो आपकी कंप्लीट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आपकी सोर्स ऑफ इनकम अभी भी आपकी सैलरी है, और वो जो उसने अगर वो लमसम ले रहे हैं, अगर आप कहीं से गोल्डन चेक हैंड ले रहे हैं, आपको इकट्ठे मिल रहे हैं, क्योंकि वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम का सब्सटीट्यूशन है, तो वो आपकी क्या है, कैपिटल रिसीट है। इसके बाद है हमारे पास हमारा टेस्ट नंबर 4, और टेस्ट नंबर 4 हमें क्या बताता है कि टेस्ट नंबर 4 इज received to be judged in the hand of a recipient. Received to be judged at the hand of the recipient. ठीक है। वाइल डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स, जब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, वन शुड ऑलवेज जज इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन हु इज रिसीविंग इट। हम इसको जो बंदा रिसीव करे ना, जो भी पर्सन रिसीव करे, उसके बिहाफ पे भी उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एट वेदर इट इज़ अ कैपिटल रिसीट और वेदर इट इज़ अ रेवेन्यू रिसीट। इट शुड बी कंसिडर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेयर. For example, if a legal practitioner receiving his pay for drafting a partnership deed, amount received is a revenue received because it is his income. We should not consider it a capital expense of business making the payment. ठीक है। अगर तो वो कोई लीगल प्रैक्टिशनर है और वो अपनी ड्राफ्टिंग के पार्टनरशिप डीड की पैसे ले रहा है, फीस ले रहा है, तो वो आपकी जो है रेवेन्यू रिसीट है। वो जो है, क्योंकि हम उसको ऑन द बिहाफ ऑफ लायर देख रहे हैं, क्योंकि ये उसकी इनकम है, ये उसकी कैपिटल रिसीट नहीं है, और हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते। इसके बाद है हमारे पास अगला टेस्ट, लमसम रिसीट। जब भी हम कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं, तो हम लमसम पेमेंट या इंस्टॉलमेंट को कंसीडर नहीं कर सकते while distinguishing between capital and revenue receipt. It will simply confuse our judgment, क्योंकि लमसम कैन बी अ रेवेन्यू रिसीट और इन सर्टन केसेस अमाउंट रिसीट मंथली कैन बी अ कैपिटल रिसीट। उसके लिए हमें और बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी लमसम कैपिटल और सारी मंथली रेवेन्यू हो। मिस्टर बी सोल्ड अ ट्रेडमार्क फॉर 60,000, अमाउंट विल बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1,000 पर मंथ। अब उसने ट्रेडमार्क सोल्ड कर दिया है ना, तो ये उसकी कैपिटल रिसीट होगी, क्योंकि उसने कम्प्लीटली अपना राइट सरेंडर कर दिया। इधर उसको इंस्टॉलमेंट से पैसे मिल रहे हैं, अगर फिर भी हम उसको कैपिटल रिसीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे चाहे उसको इंस्टॉलमेंट में मिल जाते चाहे लमसम में मिल जाते, उसका फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क पड़ता था कि उसने राइट्स जो हैं अपने सरेंडर कर दिए हैं। उसके बाद है हमारे पास आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन्स। आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? छठा टेस्ट है हमारे पास, आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन्स। आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं। इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन्स द मोटिव बिहाइंड द ट्रांजेक्शन इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। उसके पीछे पर्पस क्या है? मोटिव ऑफ पर्सन रिसीविंग द अमाउंट विल डिसाइड वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट। अ पर्सन परचेज शेयर ऑफ ए कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। आफ्टर सम time he is in need of money. In order to fulfill that, he sells the shares. Amount received will be a capital receipts because his intention was in investment purpose. On the other hand, if he purchased a share with the motive of reselling them at profit, then it would be a revenue receipt. उसने इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिए थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब उसने उनको बेचा अपनी ज़रूरत के लिए, तो वो कैपिटल रिसीट ही होगी। और अगर उसने इंटेंशन से लिए होते कि उसे रीसेल करने हैं, तब वो रेवेन्यू रिसीट्स होती। इसके नीचे इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप काइंडली उसको खुद पढ़ लें और इलस्ट्रेशन भी पढ़ें। एंड में है हमारे पास कैपिटल लॉस। व्हेन अ पर्सन इनकर्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ही गेट्स एन एसेट, अ राइट और परमानेंट बेनिफिट इन एक्सचेंज। इन केस ऑफ capital loss in amount in invest in a business is completely lost.
कि जब आप कैपिटल एक्सपेंस करते हैं, आप किसी फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और आपका पर्पस क्या होता है कि आपको उसके एक्सचेंज में कोई बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया बस वो फिर उसके ऊपर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया, तो आपका कैपिटल लॉस है। जैसे लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ए बिजनेस, आपकी जो है बिजनेस कोई इंसॉल्वेंट हो गया, ख़त्म हो गया है। थेफ्ट इन बिजनेस, बिजनेस में कोई चोरी हो गया। लॉस इनकम इन कनेक्शन विद रेजिंग ऑफ मनी, तो ये सारे आपके कैपिटल लॉस होते हैं। तो आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स टॉपिक कंप्लीट हो गया और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट चैप्टर वुड बी डेप्रिसिएशन। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।